हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पंकज कुमार। मैं गेट 2001 के लिए आईसी इंजन एक्चुअली, ठीक है। किसके लिए? आईसी इंजन के लिए 2 या 3 मार्क्स जो कंफर्म आता ही है, ठीक है। गेट 2021 के लिए 2 या 3 मार्क्स का आता ही है। उसके लिए मैं एक सिंपल सा है कि आप मेरे शॉर्ट नोट्स देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। और इससे ज़्यादा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप देखोगे प्रीवियस ईयर के तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। मुझे नहीं लग रहा है एक भी क्वेश्चन छूटेगा। और मेरा नाम है पंकज, ये तो आपको बता ही दिया है। पर मैं आईटी धनबाद से हैं, ठीक है। मैं आईआईटी धनबाद से एमटेक कर रहा हूँ, थर्मल में ही एमटेक कर रहा हूँ। इसलिए मैं इनकी बैठा हुआ हूँ, मेरे पेपर हो चुके हैं तो मैं सोच रहा हूँ कम से वीडियो बना लूँ, ऐसे इंजीनियरिंग पढ़ा दूँ, ठीक है। तो ये पढ़ाने का कोई वो नहीं है। पर मैंने जो नोट्स बनाए थे मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे तैयारी करता था, ठीक है। वेरी सिंपल से है, आपको फार्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, टिप भी याद होना चाहिए। ये लिख लो या मैं इसके पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसका, तो आपको बहुत जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं बहुत सिंपल से है ना। देखो पहला फार्मूला याद करने का पहला ये है, सक्शन स्ट्रोक या स्वेप्ट वॉल्यूम जिसके π/4 d² होगा। डी क्या है? बोर है। एल क्या है? स्ट्रोक है, ठीक। डी यानी डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। दिस इज द डी, एल जी, ठीक है। दिस इज द ओके, आपको क्लियर। तो अब ये पहला क्वेश्चन आता है कि सी सी के यहाँ क्लियरेंस रेशियो निकालता है VC/VS। दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम आप सिंपल सा ये याद रख लिए, यहाँ से पिस्टन यहाँ से यहाँ से रेसिप्रोकेट कर रही है तो ये जो जगह छोड़ देती है उसको VC बोलते हैं। ये होता है VS जो इसमें ये रोटेट कर रही है, ठीक है। रोटेट नहीं, रेसिप्रोकेट कर रही है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है? VC प्लस VC। ये भी पूछ सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो अब जब भी हम क्या करते हैं साइकिल पढ़ते हैं तो कुछ तो अजम्पशन लेने पड़ेंगे, बिना अजम्पशन के कैसे चलेगी साइकिल, ठीक है। तो अजम्पशन क्या है? सिंपल सा है, एक एयर है, वर्किंग फ्लूइड क्या है? एयर है। अगर एयर है तो वो परफेक्ट होनी चाहिए, उनको भगवान जी हैं तो परफेक्ट है। तो परफेक्ट है तो हम आइडियल गैसिफिकेशन यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। MRT तो हमें पता है कि फोर्थ अजम्पशन है कि CP, CB एंड गामा क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन मानिए दे आर नॉट चेंजिंग विद टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं कर रही, ठीक है। तो टेम्परेचर का कोई फंक्शन नहीं है, दे आर नॉट फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर एक्चुअली, ठीक है। तो आपको समझे। और ये दो भी, ये इससे क्वेश्चन आ चुका है इन दोनों में से एक से, शायद मुझे याद है कि इन दोनों से क्वेश्चन आ चुका है ये नॉट शायद गेट में आ चुका है। आप देखोगे तो पता चलेगा कि हीट एडिशन है, हीट रिजेक्शन क्वेश्चन वॉल्यूम पे, किस पे? क्वेश्चन वॉल्यूम पे, ठीक है। क्वेश्चन वॉल्यूम पे होता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखो कंप्रेशन रेशियो जे भी रेशियो वाला होता है ना, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका मुझे को लगता है कि ऐसे याद रख लो, लार्ज अपॉन लेस। जब भी रेशियो निकालना हो तो लार्ज अपॉन रेस। अब बहुत सारी जैसे ऑटो साइकिल में ये यूज होता है कंप्रेसर रेशियो। तो लार्ज वॉल्यूम होगा तो लेस वॉल्यूम, ख़त्म। समझ रहे हो ना? ख़त्म। ये याद रख लो, लार्ज अपॉन लेस। अब रटना नहीं है बिल्कुल भी, और ये जो रटना है मैं बता दूंगा क्या क्या रटना है। तो ये याद रख लीजिए, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सी दे दिया, सी क्या है? क्लियरेंस रेशियो, जो ऊपर बता चुका है VC/VS, तो हम आर की वैल्यू निकलवा लेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ना, जब भी रेशियो होगा तो ख़त्म, लार्ज अपन रहता है। V4 होगा लार्ज, V3 होगा लेस। जो आगे अभी साइकिल आएगी उसमें बता दूंगा कन्फर्म। इसमें बिल्कुल सिंपल सा है आपको, लार्ज अपन लेस, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में डालो, लार्ज अपन, और कुछ नहीं करना। और इसके सारे हो जाएंगे। देखो अगर ये तो पता ही होगा ना, ये तो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते रहते हो ना। देखो ये थर्मल है जो आएगा पावर प्लांट में, ये भी पावर प्लांट में यूज करते हैं। ये कंप्रेसर रेशियो है, तो ये लार्ज अपॉन लेस। आगे ऑटो साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है।
ऑटो साइकिल में कुछ नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है इसमें। ऑटो साइकिल में क्या करना है ये देख लीजिए। देखो पहले इसको जूम कर ले रहे हैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए। देखो देखो इसमें देखो यहाँ से इस साइकिल स्टार्ट, देखो ये है पूरा पिस्टन, पिस्टन नहीं पूरा सिलेंडर वॉल्यूम। तो यहाँ से पिस्टन यहाँ तक गई, यहाँ तक देखो यहाँ पे पिस्टन हो गई पहले, यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस किया। यहाँ पे वॉल फॉल लगे होंगे, पहले वॉल कंप्रेस करेंगे तो वॉल तो बंद ही होंगे ना। तो पूरी साइकिल वो क्लोज साइकिल होती है। ये कोई पूछ सकता है कौन सी कैसी साइकिल हो, ओपन या क्लोज, ये होता है क्लोज साइकिल होती है पूरी। ठीक है, सारे काम होते हैं। देखो यहाँ से कंप्रेस किया, यहाँ पे हीट एडिशन कर दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और यहाँ पे क्या कर दिया एक्सपेंशन एडियाबैटिकली। यहाँ पे एडियाबैटिकली कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? अब देखो ये पूरा सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पिस्टन रेसिप्रोकेट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। तो इसको क्या बोलते हैं? V2 क्या है? ये है VS, VC क्लियरेंस वॉल्यूम, ये छोड़ देते हैं जगह। ठीक है ना? तो कोई पूछ सकता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम कैसा होगा, तो स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल लोगे कितना बोलगा, तो V1 माइनस V2, यही तो मेन है अब ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो ये V1 माइनस V2 क्या हो गया? स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहाँ से C निकाल लोगे ना, तो क्या हो गया? VC अपॉन V से, तो VC क्या था? V2 था, अपॉन VS V1 माइनस V2 जो आप देख रहे हो। तो मैं दोबारा से लिख दूँ, तो C निकाल लोगे ना, तो VC अपॉन VS, VC क्या था? V2, V1 क्या था? V1 माइनस V2। अब यहाँ से R निकाल लोगे, 1 प्लस 1/C, ख़त्म। ऑटो साइकिल यहीं पे ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है ऑटो साइकिल में। एफएनसी निकाल लेंगे, 1/R के बाद गामा माइनस 1 एफएनसी, एफएनसी बताइए वर्क डन अपॉन हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका कंप्रेसर रेशियो कितना वेरी करता है? 6:12 होता है, याद रखो। ठीक है, स्पार्क प्लग यूज करते हैं ऐसे इंजन में। इसको क्या क्या कौन कौन से बोल देते हैं ऐसे इंजन में? बोलते हैं पेट्रोल इंजन या गैस इंजन। अब देखो ऑटो साइकिल का यूज होता है बस स्पीड, स्पीड पकड़ लो, मोटरसाइकिल में यूज होता है बस। ठीक है, कहाँ पे मोटर, जहाँ स्पीड की बात करेंगे मैं ऑटो साइकिल का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ ये है। कभी बोलते हैं कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ऑटो या डीजल। अभी डीजल साइकिल पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। देखो डीजल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है बिकॉज कंप्रेसर रेशियो वेरी लार्ज होता है उसका। डीजल साइकिल देखो, डीजल साइकिल के बारे में बात। देखो ये है पीवी, यहाँ से गई पिस्टन, तो यही है ना, इतने इतने घूमेगी। थोड़ा इसको जूम कर ले रहे हैं। तो पिस्टन तो यहाँ से यहाँ तक घूमेगी, तो पिस्टन यहाँ से गई यहाँ तक। ठीक है, हीट एडिशन यहाँ पर, ये किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता था, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, ये एक्सपेंशन हो गया, एडियाबैटिक, हीट रिजेक्शन बिल्कुल सेम है। वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर। तो ये ध्यान रखें P2 और P3 बराबर होंगे, P और V के बीच में ये है डायग्राम। ठीक है ना? देखो एक चीज़ और, यहाँ से भी देखो R इज द कंप्रेशन रेशियो, यहाँ से यहाँ तक क्या कंप्रेशन रेशियो। और देखो ये देखो यहाँ से अब सब देखो, तो 1 से 2 क्या हो गया? कंप्रेस किया, तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा? R इजकल टू V1 अपॉन V2। जब भी रेशियो का तो लार्ज अपॉन लेस, ख़त्म। इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, लार्ज अपॉन लेस। और ये क्या होगा? रो कट ऑफ रेशियो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होगा? लार्ज अपन क्या होगा? तो V3 ज़्यादा है ना, तो V2। ठीक है, एक्सपेंशन रेशियो लिख ही दोगे ना, ये एक्सपेंशन रेशियो है, तो RE बोल देते। तो क्या हो जाएगा? V/V3। ठीक है, देखो अब इन तीनों का रिलेशन क्या होगा? R इजकल टू, मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों का, गामा इंटू रो।
समझ आ रहे हो? समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल एफएनसी निकालो। देखो तो ये एफएनसी है, याद रखने का सिंपल तरीका ये, यहाँ तक तो याद ही है ना। ऑटो साइकिल की आर का आर वन माइनस आर की पावर गामा, इसमें ऐड कर दो रो की पावर गामा माइनस वन, गामा माइनस वन अलग है नीचे, और गामा रो गामा माइनस वन। ठीक है, हीट एडिशन, ये है कट ऑफ रेशियो, ये है कट ऑफ रेशियो V3/V2, ये बता दिया। रेशियो की बात हो गई थी, ये हो आर अपन आर, यही है। आर इक्वल टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया इन दोनों का मतलब, यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ये है, ये फॉर्मूला याद रख लो। जब भी कट ऑफ आ जाए, कितने परसेंट कट ऑफ, ठीक है, जब भी किसकी बात आ जाए कट ऑफ के ये ज़्यादा वर्ड यूज होते हैं इसमें। क्या कहते हैं, हीट एडिशन एंड 10% ऑफ स्टॉक। तो ये था ना 10% ऑफ स्टॉक, ये कि जिसका 10% ऑफ स्टॉक, तो 10% आएगा तो पी की वैल्यू क्या रख देंगे 0.01। ठीक है, पी की वैल्यू 0.1, यहाँ पर वैल्यू डाल देना, फिर रो की वैल्यू निकलेगी। और देखो हीट एडिशन, कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये तो बता ही चुका हूँ। फ्यूल इंजेक्टर ये बता चुका हूँ। यहाँ देखो कंप्रेसर रेट होता है 16 से 22 के वेरी करता है। कंप्रेसर देखो कितना हाई है उससे, बहुत ज़्यादा। इसको क्या उनसे डीजल इंजन ऑयल जंग, ये आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। और इसमें देखो ऑटो साइकिल स्पीड में यूज करते हैं, पर डीजल साइकिल किस में होता है, टॉर्क, हैवी लोड। जैसे ट्रक में डीजल साइकिल यूज होते हैं। ठीक है, ट्रक होता है जो लोड कैरी करे, हाई लोड कैरी करे। ठीक है ना। तब अब डीजल साइकिल में क्या होगा, वो देखो इसमें क्या है, सिंपल सा है। हीट कंप्रेसर, हीट एडिशन होगा दोनों में, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी और कांस्टेंट प्रेशर पे भी। ये एक्सपेंशन ये हो, तो ये हो गया बस। ये तो सेम ही है यहाँ से यहाँ तक, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, दोनों को होगा। इसके एफिशिएंसी याद करके लगना, बिल्कुल सिंपल है, कोई नहीं। इसमें एक वर्ड यूज होता है एक्सप्लोजन रेशियो। एक्सप्लोजन रेशियो ये वाला तो प्रेशर के फॉर्म में होता है। ये P3 रेशियो की बात होगी तो लार्ज अपन इसको बोल देते हैं अल्फा। ठीक है, एक्सप्लोजन रेशियो ला तो P3 मैक्सिमम होगा यहाँ पे। ये तो यहाँ से फिगर से देखा, ये बड़ा होगा P3 और P2 लेस, खत्म, रेशियो वाले खत्म हो गए। यहाँ पे देखो हीट एडिशन दोनों, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ देखो रेशियो 12 से 16, यहाँ देखो 16 से 22। उसका जो कितना था 6:8 ऑटो साइकिल में। सिंपल सा फर्क हो रहा है। रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका बीच में, ये बीच वाला आदमी। इसको को दो फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं, और ये लाइट डीजल या मॉडर्न डीजल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट ये है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिससे तो क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है वर्क नेट इक्वल टू PM मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू VS स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम बता दिए π/4d²L बताइए। तो अब अगर W की वैल्यू क्या हो kg पर kg किलोजूल पर kg में हो, तो हमें स्वेप्ट वॉल्यूम भी कैसा लेना पड़ेगा, तो हमें स्वेप्ट वॉल्यूम भी मीटर क्यूब पर kg में लेना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम, तो हमें पता है ना P बराबर क्या होता है MRT। ये कितने में होता है, kg में होता है ना MRT में, P इक्वल टू MRT। ठीक है, तो ये यहाँ कर देंगे, तो ये कर देंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। तो पी वी बराबर क्या डैश, तो ये RT। तो यहाँ से P1 P2 को निकाल लो, खत्म। आज इतना ही, अगली वीडियो में ये थर्मोकेमिस्ट्री आ गई है और हीट एडिशन ये थोड़ा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही होगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ये अपलोड नहीं कर पाऊँगा मैं। तो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूँगा। थैंक यू, ओके बाय। I hope please share the video and subscribe the channel.